अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 36 है। स्टूडेंट, इससे पहले हम फाइल हैंडलिंग में फाइल को रीड और राइट करने के दो तरीके जो है वो स्टडी कर चुके हैं। एक है ओएफ स्ट्रीम और आईएफ स्ट्रीम के जरिए वर्ड बाय वर्ड रीडिंग एंड राइटिंग, और सेकंड ये है कि हम पुट और गेट मेथड के जरिए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग एंड राइटिंग। एक थर्ड जो तरीका जो मोस्ट एफिशिएंट वे है वो है लाइन बाय लाइन रीडिंग एंड राइटिंग। तो हमें लाइन बाय लाइन रीडिंग एंड राइटिंग की जरूरत क्यों पेश आई? स्टूडेंट, जब हमारे हार्ड डिस्क स्लो होती थी, ज़ाहिर है बाईपासिंग द टाइम हमारी हार्ड डिस्क जो है वो फास्ट होती जा रही है। तो पहले हमारी हार्ड डिस्क जो है वो स्लो होती, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो मैकेनिकल इक्विपमेंट है। तो हमारे जो प्रोसेसर और रैम है ये तो डेफिनेटली बहुत फास्ट है, क्योंकि वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत फास्ट होता है। तो जब हम प्रोसेसर में या रैम पे या रजिस्टर्स में रीडिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं तो वो मोस्ट एफिशिएंट होता है, उसका कोई इशू नहीं है उसमें रीडिंग राइटिंग के डिले होने में। लेकिन पहले जब हमारी हार्ड डिस्क बहुत जो है वो स्लो होती थी, क्योंकि ये मैकेनिकल डिस्क है तो डिस्क रीड होती है, रन होती है, डिस्क घूमती है और उस पे डिस्क के ऊपर एक हेडर होता है जो मुख्तलिफ पोजीशन पे जाकर डेटा राइट करता है। तो डेफिनेटली मैकेनिकल इक्विपमेंट है, उसमें डिले होता है। तो पहले हार्ड डिस्क डिले होती थी, इसलिए हम उसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग करते थे या वर्ड बाय वर्ड रीड करते थे। अभी चूंकि हार्ड डिस्क की जो आरपीएम है वो ज्यादा हो गई है और एक और टेक्निक बफरिंग की भी आ गई है, तो इससे हार्ड डिस्क पे डेटा राइट करना या डेटा हार्ड डिस्क से रीड करना वो फास्ट हो गया है। तो अभी हम लाइन बाय लाइन को रीड या राइट कर सकते हैं। इवन के अभी इतनी हार्ड डिस्क फास्ट हो गई है कि हम अभी हार्ड डिस्क पे पूरी फाइल का डेटा भी इवन कई केबीस तक का डेटा जो है वो भी हम एट द सेम टाइम रीड और राइट कर सकते हैं। तो इसलिए जो जो टाइम गुजरता गया मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक्स रीडिंग राइटिंग की वो आती गई। तो आज इसी सिनेरियो में हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कैसे रीडिंग और राइटिंग करते हैं। Character by character and word by word reading and writing is not much efficient technique. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मोर एफिशिएंट टेक्निक इज टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल एंड टू राइट डेटा इन फाइल इन लाइन बाय लाइन। फॉर रीडिंग वी यूज गेट लाइन मेथड एंड फॉर राइटिंग वी यूज पुट लाइन मेथड। तो रीडिंग के लिए गेट लाइन और राइटिंग के लिए पुट लाइन मेथड ये यूज होते हैं। आई एम गिविंग यू असाइनमेंट। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। ऑलरेडी मैं दो तरीके जो है वो रीडिंग राइटिंग के कर चुका हूँ, तो क्यों ना ये लाइन बाय लाइन रीडिंग और राइटिंग का जो मेथड है ये आप खुद सॉल्व करें। आई एम गिविंग यू असाइनमेंट टू राइट अ C++ प्रोग्राम इन विच ओपन टू फाइल्स, then read data from one file line by line and write it in the second file line by line. Use getLine and putLine methods. क्या आप कर लेंगे? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। अगर आप जितने मैंने स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो करें तो आप कर सकेंगे। बहरहाल मैं आपको ऐसा करते हैं कि मैं आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग का बता देता हूं। ओके, राइटिंग का आप खुद कर लेना। ओके, मैं डेव C++ में जाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि हमने जो लाइन बाय लाइन रीडिंग है वो कैसे करनी है। तो रीडिंग के लिए ये तो सेम है कि हम सबसे पहले IF स्ट्रीम जो है इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हम IF स्ट्रीम को ओपन करेंगे। IF स्ट्रीम के जरिए हम फाइल को ओपन करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं माई फाइल जो है ये नाम रख देता हूं।
जब हमने रीड करना है तो रीडिंग के लिए हमारे पास एक एम्प्टी कैरेक्टर अरे होने चाहिए, तो ये हम एक कैरेक्टर अरे रख लेते हैं। ये मैं सब रिमूव कर देता हूं। तो ये हमने IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। ये उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने फाइल को ओपन किया इन मोड में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ios::in कर दें तो इसका मतलब भी सेम यही है। ठीक है, तो इसका मतलब इन का मतलब ये होता है कि हम रीडिंग के लिए ओपन कर रहे हैं। अगर आप ये ना भी लिखें तो बाय डिफॉल्ट इसी मोड में ओपन होती है। तो अभी हमने जो कि वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करनी है, तो वर्ड बाय वर्ड के लिए जो यूज होता है मेथड वो क्या है, गेट लाइन। ये देखें जो मैंने गेट एल टाइप किया है तो ऊपर ये मेथड डिस्प्ले हो गया, मैंने एंटर किया वो मेथड ऑटो पे आ गया। तो ये मेथड के नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, अगर आप देखें तो इसमें जो पैरामीटर ले रहा है ये मेथड 3 पैरामीटर ले रहा है। फर्स्ट पैरामीटर क्या है, कैरेक्टर अरे, यानी जिस कैरेक्टर अरे में फाइल से डेटा रीड करके हमने स्टोर करना है। सेकंड क्या है, साइज, स्ट्रीम साइज, यानी हमने जो कितना डेटा यानी कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो रीड करते हैं। और थर्ड हमारा पैरामीटर है डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब ये है कि हमने कहां तक रीड करना है, मतलब हम कोई इसमें डेलीमीटर लगा सकते हैं, यानी हम कहते हैं कि जब डेलीमीटर क्या होता है, डेलीमीटर एक्चुअली एक कैरेक्टर होता है कि हम कोई एक कैरेक्टर इसमें फिक्स कर दें कि जी जब कॉमा आ जाए तो वहां तक आप रीड करें, कॉमा के बाद आप रीड ना करें। ठीक है, या हम डेलीमीटर लगा सकते हैं कि जहां पे स्पेस आ जाए, या हम डेलीमीटर लगा सकते हैं जहां पे जो है एंड ऑफ फाइल आ जाए, नॉट ऑपरेटर आ जाए, क्योंकि नॉट ऑपरेटर जो है वो आपको पता है कि एंड पे होता है। तो इसको अब हम पॉपुलेट करते हैं, आर्गुमेंट्स पास करते हैं। फर्स्ट हम आर्गुमेंट एक कैरेक्टर रे पास करते हैं जिसमें डेटा रीड करके स्टोर करेंगे, और सेकंड हम लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि हम फर्स्ट जो है वो 40 कैरेक्टर राइट करते हैं, और ये मैं कहता हूं जो थर्ड हमारा डेलीमीटर लगाएंगे वो ये डेलीमीटर सिंगल कोट में होता है। ओके, और कंट्रोल ये स्लैश ओ आपको पता है नॉट ऑपरेटर, नल ऑपरेटर है, नल ऑपरेटर हमेशा एंड पे होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल को एंड तक रीड किया जाए। ओके, तो ये रीड करने के बाद डेटा किस में जाएगा, डेटा जो कैरेक्टर अरे डेटा है, मैं सी आउट को डेटा करके सी आउट के जरिए डेटा को डिस्प्ले कराता हूं। तो ये अभी फर्स्ट 40 कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे। मैं इसको कंपाइल करता हूं, तो ये OF फाइल सॉरी नहीं है, यहाँ पे IF फाइल को क्लोज करना है। मैं कंपाइल करता हूं अगेन, तो ये देखिए आई एम वेरी फाउंड ऑफ गोइंग फॉर वॉक वेलको। ठीक है, तो CO के बाद आगे कुछ नहीं है। अभी आप देखें तो इसने जो है CO तक रीडिंग की है, क्योंकि हमने जो लिमिटेशन लगाई थी वो 40 कैरेक्टर्स की लगाई थी, और साथ हमने ये कहा कि एंड तक जाए ये इस डेलीमीटर के जरिए। तो ये इसने लाइन बाय यानी इसने फर्स्ट लाइन रीड की, और उसके बाद इसने साथ ही सेकंड लाइन भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में रीड की। तो ये 40 की बजाय लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 10 लिखता हूं, तो ये जो 10 कैरेक्टर्स हैं वो पहले रीड करेगा। ये देखें इसने 10 सिर्फ रीड किए। तो स्टूडेंट ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में आपने देखा कि हम कैसे गेट लाइन मेथड यूज करते हुए पूरी लाइन को रीड कर सकते हैं फाइल से। अब जो डेलीमीटर है वो हमने तो नल ऑपरेटर लगाया था, लेकिन आप इसकी बजाय न्यू लाइन ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। न्यू लाइन ऑपरेटर जब आप डेलीमीटर लगाएंगे तो फिर ये सिर्फ एक ही लाइन रीड करेगा, क्योंकि न्यू लाइन पे जाकर ये स्टॉप हो जाएगा।
तो आप जो है ये जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ इसमें आप स्ट्रगल करें, आप एफर्ट करें, आप बार बार इसको जो पुट लाइन मेथड है इसको यूज करने की कोशिश करें और इसके जरिए आप लाइन को राइट करें फाइल में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो हमारा होगा रैंडम एक्सेस फाइल के रिलेटेड, कि हम किसी फाइल से रैंडमली डेटा कैसे रीड और राइट करते हैं। रैंडमली मीन के फाइल में किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन से, फाइल के अंदर किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से कैसे डेटा रीड और राइट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।